भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडेयन के ऊपर चेंबूर पुलिस थाने के हद में हमले को लेकर न्याय के लिए पत्रकार वार्ता। पुलिस अधिकारियों पर आरोपियों को बचाने को लेकर उठाया सवाल। पुलिस ने फर्जी आरोपियों को पकड़कर मामले को किया रफा दफा। चेंबूर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने हमला करवाने वाले को बचाने की कर रही है कोशिश। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। सर क्या कहेंगे आप प्राणघातक हमला हुआ, अभी तक न्याय नहीं हुआ, इसको लेकर किस तरह आपको आपकी पार्टी ने और आप क्या डिमांड? देखो, आज की मैं पत्रकार परिषद इसलिए बुलाया कि मैंने आपने देखा होगा कि जो पुलिस स्टेशन, जो चेंबूर पुलिस स्टेशन में हद्दी में जो घटना घटी, मेरे पर जो प्राणघातक हमला हुआ, उसकी जो पूरी जो इंक्वायरी है एक छोटे ऑफिसर ने और प्लस जो मतलब ऐसे ऑफिसर ने की है कि पूछो नहीं, उन्होंने मतलब पूरा लीपापोती किया। उस दिन रात को जो घटना घटी, मुझे मार लगा, मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई है, उसको सलिया लगाया हुआ। उसके बाद भी उस दिन वो एफआईआर लेने को तैयार नहीं थे, तो कुछ पत्रकार बंधुओं ने वहां पर फोन करके प्रेशर किया, तब जाके उन्होंने एफआईआर लिया। और एफआईआर मतलब रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक हमको बिठा के रखा। एफआईआर लेने 4:30 बजे एफआईआर लेने के बाद फिर हमको जब हम लोग चले गए तो पता नहीं वो दो जो जिसने बल्कि जो गाड़ी हमने सरेंडर कर, जो गाड़ी छोड़ के भागे तो गाड़ी हमने सरेंडर कराई, उसके तो 2-4 लोग आ गए और बोलते हमको मतलब हमको मारा, पांडेयन ने मारा और आपस का वाद था, इसके लिए हम लोग ने मतलब ये उन्होंने पूरा उसको दूसरा कलर दिया। एक्चुअली मेरा बोलना ये है कि ये जो घटना घटी है पूरी तरह से मतलब षड्यंत्र, मतलब प्लानिंग करके जो एक जो अपना ये जो कदम संतोष रामचंद्र कदम है, एक पुलिस ऑफिसर है जिसने 2022 में इलीगल डिटेंशन किया था, उसका मुद्दा पूरा इंक्वायरी पेंडिंग है, प्लस हाईकोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। वो यहाँ पर इस लेवल इधर काम कर चुका है, इस पुलिस स्टेशन का अच्छा सेटिंग है। और ये जो काम छुपारी लेके सचिन वाजे का, ये दूसरा सचिन वाजे पुलिस खाते में संतोष कदम, ये इस तरह उसका ऑलरेडी पहले भी उसको बहुत सारे आरोप लगे, कहीं कहीं क्या क्या किया। तो ये चाहता है कि मतलब उसको पूरा एविडेंस के खिलाफ है, तो ये कहीं ना कहीं मैटर ये होगा तो उसकी नौकरी पे जाएगा या तो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। उस दिन जब घटना घटी, उस दिन मैं पुलिस स्टेशन में था, तो उसको पूरे कमिश्नर ऑफिस से वहां से फोन आ रहे थे, किसको, लोकल ऑफिसर को, जो दूसरा मनोज करके जो है उसको फोन कमिश्नर ऑफिस से आ रहे थे। और जैसा उनको बोला जा रहा था वैसे उसी तरह से वो काम कर रहा था। वो एफआईआर लेने को तैयार नहीं था, एफआईआर भी लिया तो मामूली कलम में लिया। और ऊपर से मेरा बोलना है जो 2 या 3 लड़के इन्होंने पकड़े हैं, ये वो लोग नहीं जिसने मुझे मारा है, ये इन्होंने लीपापोती करने के लिए लाके इन्होंने दिखाने के लिए उन्होंने किया हुआ है। और मेरा मुद्दा ये है कि जो घटना घटी इसके पीछे मेन इंटेंशन क्या था, वो मुझे क्यों मारना चाहते थे, वो तथ्य निकालना है। वो छोड़ते हुए इन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, वो तो चल के जा रहा था, धक्का लग गया और हमने आर पांडेयन को मार। इस तरह का इन लोग लीपापोती करके इसको मतलब पर्दा डाला। जिस अधिकारी पर आप आरोप लगा रहे हैं उस अधिकारी के खिलाफ आपने क्या कुछ शिकायत? जिस अधिकारी के खिलाफ जो आपने मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, वो अधिकारी के खिलाफ अपने हाईकोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है और ऑलरेडी उनकी इंक्वायरी इधर आरसीएफ में एसीपी के पास है, जो हमको बुलाते ही नहीं। हमने लेटर भी दिया है कि एसीपी को, कि आरसीएफ में जो एसीपी को, भाई हमको बुलाओ, हमको इन्वेस्टिगेशन करना है, हमारा एविडेंस हमने लगाया उसके बारे में आप ये करो करके। उसके लिए कोई बुलाते ही नहीं है। हम लोग जा जाके थक गए, आज टाइम नहीं है, कल आओ, परसों आओ, इतना क्या अर्जेंट है, इस तरह की उनकी बातें रहती है। आपने आज तक ये नहीं बताया कि आप जिन्होंने हमला किया वो क्यों किया, आपको आपसे चकित नहीं। बिल्कुल, जिसने हल्ला किया ये प्यादे हैं, इनका इस्तेमाल किया। आपने देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और नशागर्दी बहुत है। आजकल आप किसको भी पैसा दोगे तो कोई भी काम करने को होता है। ये षड्यंत्र करके, इनका इस्तेमाल करके मेरे तरफ मतलब प्राणघातक हमला कराया है। और जो लोग मुझे मारना जो आए उनका कोई रोल नहीं है, मतलब उनको मुझसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो जो कुछ किया है, जो ऊपर से जो उनको जो पैसा देके जो उनके आका ने कराया उन्होंने किया। आप एक राजनीतिक तरह की पार्टी आपने बनाई, क्या पता है, और इस तरह से पुलिस की कार्रवाई निष्क्रिय रूप से, कैसा लगता है कि कानून व्यवस्था में? देखो, कानून व्यवस्था तो चरमराई हुई। आपने देखा, देखो पहले भी मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा जब भी मुद्दा उठाता तो पुलिस व्यवस्था या कानून व्यवस्था है अपनी जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं मुझे दबाने के लिए कुछ ना कुछ करती है। लास्ट टाइम भी उन्होंने मेरे अच्छा खासा गरीबों का प्रोजेक्ट था, उसकी खिलाफ वो मुझे आरोप किया और मुझे उसको प्रोजेक्ट को बंद करा, उसमें मुझे 8 महीने घसघट दी क्योंकि मैं बाहर के खिलाफ जा रहा था।
सिस्टम बार के खिलाफ मेरा लड़ाई आंदोलन तेज आंदोलन चल रहा था, बहुत फर्क पड़ रहा था, तो बार माफियाओं ने मिलकर वो कांड किया जिसके अंदर ये इन्वॉल्व है। इसको बहुत बड़ा पैसा मिला, संतोष कदम को उस कांड के लिए बहुत बड़ा पैसा मिला मुझे अंदर डालने के लिए। सर, विधानसभा सत्र जो है चालू है, मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है पुलिस के, उनसे किस तरह की मांग करना चाहेंगे संतोष कदम? मैं अपने जो गृह मंत्री है उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला इसको ना सिस्टम से सस्पेंड करके बरतरफ करके इसकी जो जांच है ना अच्छे डीसीपी लेवल के ऑफिसर के थ्रू इसका ये पूरे जो पहले का जो एफआईआर हुआ है, जो अभी जो एफआईआर हुआ है, ये सब की जांच इसको सिस्टमैटिक हाई लेवल से इंक्वायरी करके जो भी इसका तथ्य है वो सामने लाए। ऑफिसर का नाम बताइए सर। संतोष रामचंद्र कदम, अभी मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में वो उधर है। संतोष कदम के आपसे क्या पर्सनल दुश्मनी है? पर्सनल दुश्मनी कुछ नहीं है, वो एक मतलब के सिस्टम का एक प्यादा है। उसने क्या किया है कि मुझे जब मैं बार का मुद्दा जब चल रहा था तो उस टाइम मुझे उसने बुला के मुझे बोला था कि ये जो बार का मुद्दा तुम हटा दो, इसको बंद कर दो, बोला तो तकलीफ होगी। तो मैंने उस चीज को माना नहीं, मैं एग्री नहीं हुआ, क्योंकि पूरे वाशी से कुछ ऑफिसर्स थे, वाशी का बहुत बड़ा था, तो आते थे मिलते थे, तो यहाँ से उनको कुछ उनकी सब सेटिंग हुई, वही भी मतलब उनका जाना है। तो क्या हुआ उस टाइम, उनका क्या आपस में साठे लोटे हुए कि उस टाइम उन्होंने मुझे बुला के बोला कि भाई पांडन ये सब तो बाहर के मुद्दे से दूर रहे तो वो तकलीफ में आएगा, तो मैंने एग्री नहीं किया। तो फिर इन्होंने अपना घर का कुछ कंप्लेंट थे उठा के उस कंप्लेंट के अंदर उसने एफआईआर बना के मुझे 25 तारीख को अरेस्ट किया, 25 तारीख को उठा लिया और मुझे डिटेक्शन 26 तारीख का दिखाया, पूरा एक दिन बाद। वो सब पूरा एविडेंस मैंने जमा किया, पूरे एविडेंस एक इसका एविडेंस है जमा किया। इसका ट्रांसफर हो गया है 24 अप्रैल को, और ये तक 26 अप्रैल का एफआईआर लिख रहा है, उसका डिटेल में ट्रांसफर, वो सब पूरा आरटीआई से अपने इन्फॉर्मेशन निकाल के पूरा एप्लीकेशन मैंने डाला हुआ है। कोर्ट में भी आपने देखा, हाईकोर्ट में भी ऐसा है ना कि पैसा देके डेट आगे पीछे कर सकते हैं। अभी हमने डेट डाल के एप्लीकेशन डाला, पिटीशन उधर जब डेट आता है तो डायरेक्ट रीच नहीं होता, डायरेक्ट 90 नंबर 60 नंबर ऐसा होता है कि रीच ही नहीं होता। सर, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, एक पुलिस अधिकारी, दूसरा जो लोग पकड़े गए उनको निर्दोष साबित है, तीसरा एफआईआर देने में देरी, क्या पूरा ये मामला क्या नजर आता है आपको? टेक्निक अगर आप क्या पूरा मामला नजर आता है? ठीक है, संतोष कदम के बारे में निर्दोष व्यक्ति के अपराध के गिरफ्तार किया, तो कैसा पूरे मामले को कैसे आप देखो, ये पूरी तरह से ना षड्यंत्र है मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं आए दिन कुछ ना कुछ मुद्दा उठाता हूँ जो मतलब के लोगों के हित का रहता है या जिस पर सिस्टम के खिलाफ रहता है। अभी हम लोगों ने जो SC/ST का जो मुद्दा था वो भी हमने उठाया, जिसके अंदर 20 साल से हमारा मतलब जो बाय लॉज है, मतलब हमको आरक्षण दे दिया, पर उसका जो लॉ बनाना था, लॉ नहीं बनाया। उस मुद्दे को लेकर अभी रिसेंटली वही चल रहा था। ये सब मतलब सिस्टम के अंदर मतलब हमारा लेटरिंग थ्रू सब चल ही रहा है, भले हम आंदोलन मोर्चा नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग पेपर वर्क से मतलब संघर्ष चालू है। तो ये सब चीज को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये सब मतलब मुझे कहीं ना कहीं मतलब आड़ा डालने के लिए सब किया जा रहा है। सर, बहुजन नेता के रूप में आपका नाम जो है उभरता हुआ आ रहा है, और बहुजन नेता पर हल्ला होता है, पुलिस जिस तरह से धीमी गति से चल रहा है उस पर मतलब क्या लग रहा है? देखो, अम्बेडकरी मूवमेंट में पहला बहुत एकता थी, लेकिन जब से कुछ जो अम्बेडकरी नेता, जो बहुजन नेता बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए, उनको लॉलीपॉप दे दिया बीजेपी ने, तो आप किसी अम्बेडकरी मतलब तो लोगों को मारो भी हो, अत्याचार भी हो, तो कोई आवाज नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि लॉलीपॉप दिया और चूसते बैठे हुए। इसकी वजह से हमारे पास अगर और भी हल्ला होगा, हमारी जान भी चल जाएगी, तो कोई आदमी हिलेंगे नहीं। क्यों बोलेगा अरे वो ये है, वो ये है, सब पार्टी के नाम से, इसके नाम से, जाति के नाम से लोग डिवाइड करके लोग काम करते हैं। सर, आप पे हमला होता है और आप ही के ऊपर बहुत केस होता है, कैसा देखते हैं आप? वही तो बोल रहा हूँ ना, इन्होंने उस चीज को, जैसा मैंने उनका नाम बोला कि मुझे इस पर डाउट है कि जो कदम ने किया है, तो इन्होंने क्या किया, उसको लिपापोती कैसा करेंगे। तो इन्होंने उस तरह का मतलब, जैसा मैं चला गया 4:30 बजे, अचानक 2 आदमी आ जाते हैं, खुद ही बोलते हैं कि मुझे पांडन ने मारा, और इनका उन्होंने मेरे को बुलाया भी नहीं, कुछ क्रॉस केस ले लिया, मतलब मेरे खिलाफ 24 ले लिया, और प्लस क्रॉस तो ले लिया, दिखाया भी नहीं कौन है, क्या है, कैसे लोग थे, क्या उसको मतलब पकड़ा भी, उसका रॉड भी रिकवर हो गया, और तो GC भी हो गया, और तो बेल भी हो गई। इससे बड़ी बात है, वो बेल भी हो गई, वो भी लोअर कोर्ट से। एक पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ऐसा घटना घटता है, तो उस हिसाब से अगर जनता को देखा जाए तो किस तरह से जनता से पुलिस के? देखो, जनता तो सेफ नहीं, आपने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना पूरा फेलियर है।
ये पूरी मतलब एक सरकार जो बनी है, जितने लोग ने बनाया है, आपने देखा होगा टूटी फूटी जोड़ तोड़ के सरकार ये लोग बनाए। भले स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिला भी है, लेकिन आपने देखा होगा इसका मतलब पूरा मेन एजेंडा इनका क्या है, आपको तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्या क्या ये जो कानून व्यवस्था है ना, चरमराई हुई है। इन लोगों को ना, सब जितने भी लोग मंत्री लोग बने हुए हैं, सबको ना ईडी का डर दिखा दिखा के ये सब सिस्टम में लाए हुए हैं। और वो लोग डर के मारे ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है मतलब कि लोगों का भला होगा इसके साथ। सर अगर आपको न्याय नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? वेरी गुड। देखो, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपनी जन जागृति कर रहा हूँ, और मैं अपनी सभी भीम सैनिकों को अपील करूंगा कि इस मुद्दे को मतलब शेयर करें, जो मुद्दा चल रहा है उसको शेयर करें, और जो अभी जो सरकार है उसको जगाए। नहीं उसके बाद भी कुछ होता है या उस पर इंक्वायरी नहीं बैठती है, तो हम लोग जो अम्बेडकर गार्डन है वहां पर मतलब 10 दिन का हमने टाइम दिया है, उसके बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे। हम उधर बुक हड़ताल पे बैठने वाले हैं, और पूरे महाराष्ट्र से अपने जो भीम सैनिक आके उधर बैठे। सरकार से क्या आपकी डिमांड है? सरकार से ये डिमांड है कि जो मेरा जो 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 अत्याचार हुआ है, जो हो रहा है जानबूझकर, ये मेरा दूसरा हल्ला है। इससे पहले भी 2022 में मेरे पे हल्ला हुआ था, मेरी गाड़ी पे हल्ला हुआ था, उसका मैंने फुटेज भी दिया, तो भी उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं की थी। वो भी ट्रॉम्बे सेक्शन में हुआ था, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी। वो भी मैटर इसी दब के चला गया, नॉर्मल एनसी लिया उन्होंने। बल्कि फुटेज मिला था, फुटेज किसने तोड़ा उसका फुटेज मिला था, उसको गिरफ्तार भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैं जेल चला गया था, तो वो पूरा मैटर दब गया। उसके बाद अभी वापस आया हूँ, तो अभी दूसरा हल्ला है, पहला हल्ला नहीं दूसरा हल्ला है। अभी भी मतलब पुलिस लीवापोती कर रही है। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि जानबूझकर हो रहा है मेरे पर, और ये सोच समझ कर हो रहा है। सर क्या लग रहा है कि बहुजन समाज का आवाज जो है दबाने की कोशिश चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुजन समाज का आवाज तो दबाया जाता है, आज से नहीं सदियों से दबाया जाता है। जो भी बहुजन नेता भी, आज मैं पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल, हर बात पे उनको आंसर दे सकता हूँ, तो ऐसे लोग को लोग नहीं चाहते कि आगे बढ़े। सर सुरक्षा के मामले में आप असुरक्षित महसूस करते हैं वर्तमान सुरक्षा? बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर। अभी मैं घर से निकलता हूँ तो डर लगता है, पता नहीं कोई नया चेहरा दिखता है तो पता नहीं कौन होगा क्या होगा, तो डर तो लगा ही रहता है। क्योंकि मेरे परिवार, मेरी 4 बेटी है, मुझे उसका भी डर लगता है। पर इन लोग उन लोग उनको सुरक्षा नहीं देंगे, हम लोग सुरक्षा नहीं देंगे। ये लोग देते हैं किसको, जो ऑलरेडी वीआईपी, जो ऑलरेडी जेड से, उनको ही सिक्योरिटी बढ़ाते हैं लोग, जिसको जरूरत है उसको नहीं देते। सर इस मामले में क्या आप इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो, री इन्वेस्टिगेशन हो, क्या इसलिए आप जो रोल कम करेंगे? मैं इस री इन्वेस्टिगेशन हो, यही तो मेरी मांग है। कोर्ट का रुख नहीं करेंगे हम, पहला सड़क पे उतर के जन जागृति करके सिस्टम को मोड़ने की कोशिश करेंगे। सिस्टम खुद इसकी दखल ले और एक अच्छे ऑफिसर को अपॉइंट करे जो नॉन करप्ट हो, और इसका इंक्वायरी करे, जो सच है वो सामने ले। सर बार बार आपने एक मुद्दा जो है पकड़ के रखा है राजनीति में कि बाबा साहब जी का जिस दिन जो 6 दिसंबर रहता है, उसको ड्राई डे घोषित करने के लिए आपने काफी संघर्ष किया है। आगे क्या करना चाहिए? देखो, पिछले 10-12 साल से जो बाबा साहब का जो ड्राई डे का मुद्दा, बाबा साहब महापरिनिर्वाण दिवस ड्राई डे, सभी महापुरुषों के इसमें महापरिनिर्वाण दिवस पे ड्राई डे है, तो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस से क्यों नहीं? ये लड़ाई हम लोग पिछले 10-12 साल से हम लोग लड़ रहे, पर हम शांतिपूर्ण ढंग से लड़ रहे, इसलिए लोगों उसका मतलब सरकार मतलब इम्पैक्ट नहीं आता है। सरकार को आदत पड़ गई जो मार तोड़ घोड़ फोड़ करे, जब मन से जैसा करती है उस तरह का कोई तोड़फोड़ करे तो इनको नींद खुलती है। और हम लोग क्या बाबा साहब के सिपाही, हम लोग खून खून बहाना नहीं चाहते, इसके लिए हमारी आवाज जल्दी सुनी नहीं जाती। और कुछ है? नहीं, ठीक है। मराठी के मुद्दे बोलना है कुछ? हाँ